स्वागत है आप सभी का तुलुंग नर्सरी में। आज जो हम काम करने वाले हैं इस प्लांट में, इसका नाम है एंजिलिया, जो फरवरी और मार्च में भर के फ्लावरिंग करता है। वैसे तो ये सालों भर ही फ्लावरिंग करता है पर कम करता है। तो आज इसकी हम पॉट चेंज करेंगे क्योंकि मेरे प्लांट भी बड़े बड़े हो गए हैं और हमें तैयारी करनी है फरवरी और मार्च में, जिसमें ये अच्छी फ्लावरिंग करता है। वैसे तो ये भी 8 इंच का ही पॉट है पर इसकी गहराई कम है और मेरे पास है 8 इंच का पॉट जिसकी गहराई भी ठीक है। उस पॉट से बड़ा भी है ये, इसीलिए ले रखा है मैंने। और आप लोगों को पता ही है कि एंजिलिया प्लांट को मिट्टी पसंद नहीं है, उसे सिर्फ लीफ मोल ही पसंद है। तो हम लीफ मोल लेके आते हैं। इन कट्टों में भर के रखता हूँ मैं लीफ मोल। जब मौसम होता है पतझड़ का तब मैं इन पत्तों को स्टोर कर लेता हूँ और फिर इन कट्टों में डाल के रख देता हूँ। 1 साल में तैयार हो जाते हैं यूज़ करने के लिए। और मैं खास एंजिलिया के लिए ही बनाता हूँ डीमॉल। अगर बच जाता है तो दूसरे प्लांटों में डालता हूँ। अब आते हैं पॉट में। पहले ही इसमें बहुत सारे होल होते हैं पर वो बंद होते हैं। उसे खोलने के लिए एक लोहे का टुकड़ा लेकर उसकी मदद से हम उस होल को खोलेंगे और आसानी से ये खुल जाते हैं। जब वो खुल जाएगा तब हम उसमें थोड़ी सी रोड़ी डाल के ड्रेनेज होल को बंद करेंगे। अब काम है इस लीफ मोल का। तो हम इसे थोड़ा सा मसल देते हैं जिससे ये थोड़ा बारीक हो जाएगा। और इतना बारीक नहीं करना जितना कि मिट्टी होता है, हल्का सा मोटा ही रहे। और एंजिला प्लांट को ऐसे ही मीडिया पसंद है। जो हमने 8 इंची के पॉट में ड्रेनेज होल बंद करने के लिए रूढ़ी डाला था, उसमें हम मिट्टी भी डालेंगे, बस थोड़ा सा, जिससे ड्रेनेज होल अच्छी तरह बंद हो जाए। मिट्टी इसलिए डाल रहा हूँ कि हमें बचाना है इसे दीमक से, क्योंकि एंजिला प्लांट में 2-4 बीमारी तो लगती है पर उससे बचाव कर सकते हैं और दीमक से नहीं कर पाता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर इसकी रूट को खराब कर देता है और आखिरी में हमारा वो प्लांट खत्म हो जाता है। और काम शुरू करते हैं हम। तो हम पहले इस पॉट में लीफ मोल डालना शुरू करते हैं। वो भी ज़्यादा नहीं, बस आधा ही बना है। और हम एंजिला के पॉट को उठा के थोड़ा सा ज़मीन में पटकेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपको रिपोर्टिंग करनी है उससे पहले इसे पानी नहीं देना, 1-2 दिन नहीं देना, उसे सूखा ही रखना है, जिससे आसानी से बाहर आ जाएगा अपने रूट बॉल के साथ। और इस रूट बॉल के साथ कोई छिड़काव नहीं करनी, सीधा ही लगा देना है इसे। फिर उसके ऊपर से लीफ मोल डालना है, दबा दबा के डालना है। और ऐसे ही मैं सारे पॉटों में लगा देता हूँ। और मैंने सारे प्लांट लगा दिए हैं पॉट में। अब बारी आती है पानी देने की, तो मैं सारे प्लांट को ही अच्छी तरह पानी दूंगा। अब बात आती है कि लाइट एंड लोकेशन की, तो मैं इसे ऐसी जगह रखूंगा जहाँ पे इसे सुबह से लेकर शाम की धूप मिल सके, क्योंकि अभी अक्टूबर चल रहा है। अक्टूबर में धूप इतनी तेज नहीं होती, इसलिए जब इसका टाइम आएगा फ्लावरिंग का तो उस टाइम इसे धूप में नहीं रखना, नहीं तो हमारे फ्लावर जल जाएंगे। फ्लावरों को जलने से बचाने के लिए हमें रखना पड़ेगा इसे ग्रीन नेट के नीचे या किसी ऐसी जगह में जहाँ पे धूप की रोशनी आए पर धूप की सीधी किरण न पड़े। और इसका फ्लावरिंग का टाइम होता है फरवरी और मार्च। इन 2 महीनों में ये भर के ही फ्लावरिंग करता है। वैसे तो ये हर मौसम में ही फ्लावर देता है पर कम देता है। फरवरी और मार्च में, इन 2 महीनों में इसमें फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। और इस तरह के फ्लावर होते हैं जो दिखने में बड़े प्यारे लगते हैं।
मेरे पास ये सिंगल पैटर्न में भी है और डबल पैटर्न में भी है ये, पर सिंगल पैटर्न में फ्लावरिंग ज़्यादा होती है डबल पैटर्न से ज़्यादा, पर फ्लावर दोनों में ही प्यारे होते हैं। और मैं इस एंजेलिया प्लांट का बीच बीच में आपको अपडेट देता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।